Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So far we have looked geometric sequence और हम कुछ पैटर्न्स भी देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि पैटर्न किस तरह प्रेडिक्ट करते हैं और किस तरह जनरल टर्म को सॉल्व करते हैं या जनरल टर्म मालूम करते हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम पैटर्न्स को कैटेगराइज करेंगे। और याद रखें मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में आपको मैं नेचर से आपका राब्ता करवाऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे देखकर आप अल्लाह की इस कायनात पे शजदर रह जाएंगे। शजदर में हैरत हैरत ज़दा हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप इसको देखिए। आपको एक रोशनी नजर आ रही है जो कि पीछे बहुत सारी रोशनी फेंकती जा रही है। ये क्या है? एक्चुअली ये एक साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, एडमंड हैले, जिन्हें 1682 में ये आसमान पे एक तरह का कॉमेट आप इसे कह लें, ये नजर आया था। तो उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया और गौर से देखा और उन्होंने कुछ किताबों को रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि यही सेम ऑब्जेक्ट पिछली हिस्ट्री में 1606 में भी नजर आया है, कुछ एशियन हिस्ट्रीज में, और ये 1530 में भी नजर आया है। अब उन्होंने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि 1530 में ये नजर आया है लोगों को, फिर ये 1606 में नजर आया है और ये अब नजर आ रहा है 1682 में एडमंड हैले को नजर आया। एडमंड हैले ने ऑब्जर्व किया कि बेसिकली ये खास पैटर्न चल रहा है। एवरी 76 ईयर्स ये ग्लोइंग ऑब्जेक्ट जमीन से आसमान पर नजर आता है। इसका मतलब अगर 1682 में एडमंड हैले को नजर आया है तो नेक्स्ट ये आफ्टर 76 ईयर्स 1758 में नजर आएगा। फिर आफ्टर 76 ईयर 1832 में नजर आएगा। फिर आफ्टर 76 ईयर 1910 एंड 1986 सो ऑन। अब आप सोचिए, इट इज 2026, तो इज दिस द ईयर ऑफ दिस कॉमेट, जिसे अब एडमंड हैले कॉमेट कहा गया है क्योंकि ये उन्होंने डिस्कवर्ड किया है। और बेसिकली ये एक ऐसा कॉमेट है जो आफ्टर एवरी 76 ईयर्स अर्थ अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है। एग्जैक्टली 76 ईयर्स नहीं होते, एक दो साल आगे पीछे हो जाते हैं। तो अब आप जरा इस सीक्वेंस को नोटिस करिए। ये जो सीक्वेंस है इसमें एक खास पैटर्न से नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं और वो हो रहे हैं 76 प्लस 76 ऐड होते जा रहे हैं। जब आपको कुछ इस तरह का पैटर्न नजर आए इन मैथमेटिक्स वी कॉल दिस सीक्वेंस एज अरिथमेटिक सीक्वेंस। यस, दिस इज बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस। और इसमें ये जो आपको इंक्रीज नंबर्स नजर आ रहे हैं 76 ईयर्स, इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस इन अरिथमेटिक सीक्वेंस व्हेन यू टॉक अबाउट द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हम ये देखेंगे, बेसिकली हम तमाम सीक्वेंस को कैटेगराइज करेंगे ताकि हमें उसे सर्च आउट करना, इनका टर्म मालूम करना, फॉर्मूलाज को इनपुट करना हमारे लिए आसान हो जाए। चलिए आज हम देखते हैं एक अरिथमेटिक सीक्वेंस। देखिए ये मेरे पास एक आसान सी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। हम इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म मालूम करने जा रहे हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस +2 से इंक्रीज होती जा रही है। इट्स मीन ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म इफ आई राइट इट एज 1 एज इट इज, और सेकेंड टर्म को जो 3 है अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 + 2, और थर्ड टर्म जो कि 5 है अगर मैं इसको 3 + 2 लिखूं, फोर्थ टर्म 7 अगर मैं इसको 5 + 2 लिखूं, एंड द फिफ्थ टर्म 9 अगर मैं इसको 7 + 2 लिखूं, तो देखिए आपको नजर आ रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस 2 है ये हर टर्म में प्लस होता जा रहा है। ओके, तो ये निशानदेही करती है सबसे खास बात कि दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। कोई खास नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता रहे, याद रखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट। अच्छा, अब ये जो वन वन और ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है, मैं इसको भी 1 करना चाह रहा हूँ, तो मुझे +2 आगे ऐड कर देना है। इसी तरह नीचे 5 लिखा है, मैं यहाँ पे भी 1 लिखता हूँ, तो 2 मरतबा +2 में आगे ऐड कर देता हूँ।
इसी तरह नीचे 7 लिखा है, मैं यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ। तो मैं 3 मरतबा +2 आगे ऐड कर दूंगा, बिकॉज 2 + 2 + 2 6, और सॉरी 8 एंड देन 1 9। अब देखिए, ये तो मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9। मैं एक जनरल टर्म लेता हूँ, एक जनरल सीक्वेंस लेता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है, लेट्स से इट इज A1, कुछ भी हो सकती है। सेकंड टर्म है, इट इज A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, एंड देन फिफ्थ टर्म A5, एंड AN इज द जनरल टर्म। कोई भी सीक्वेंस है, हम एक अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं, या इन्वेंट करने जा रहे हैं, या डिस्कवर करने जा रहे हैं। चलिए, तो मेरी फर्स्ट टर्म A1, इट इज 1। अब मैं इसको अगर A लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि 1 1 1 1 1 हर जगह है, मैं इसको हर जगह A लिख रहा हूं। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट टर्म विच इज A। ओके, अच्छा जी, अब उसके बाद देखिए, ये जो 2 2 2 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे D लिख रहा हूँ। एक्चुअली इट इज कॉमन डिफरेंस, तो मैं इसको D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हर जगह डी 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 लिख रहा हूं। अब आप एक चीज नोट करिए, ये जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो सिर्फ ए है। और अगर आप सेकंड टर्म नोट करें, विच इज, अगर आप सेकंड टर्म को गौर से देखें, T2। अच्छा, इससे पहले मैं एक काम और कर देता हूं, ये जो D+D है, मैं इसको ऐड कर देता हूं, विच इज 2D। इसी तरह D+D+D, इट इज 3D, एंड सेम एज 4D। तो वो जो सेकंड टर्म है वहां पर D सिर्फ लिखा हुआ है, दैट वुड डेफिनेटली 1D। ओके, अब जो मेरी फर्स्ट टर्म है, मुझे उसके लिए कुछ देखना है। अगर आप सेकंड टर्म को गौर से देखें, तो ये सेकंड टर्म है, और यहाँ पे 1D लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह लिखूं, 2 - 1, तो आंसर तो वही 1 आएगा ना। तो सेकंड टर्म A+2 - 1D। इसी तरह थर्ड टर्म, तो अच्छा, उससे पहले फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म में तो डी है ही नहीं। तो वहां पर मैं, अगर मैं इस पैटर्न को जारी रखूं, तो 1 - 1D, बिकॉज 1 - 1 जीरो, और जीरो के बाद 0 × D वुड बी 0। तो मेरा आंसर सिर्फ ए ही रह जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूं 1 - 1D। अब थर्ड टर्म को मैं 3 - 1, फोर्थ टर्म को 4 - 1, फिफ्थ टर्म को 5 - 1। देखिए, मेरा इसका फायदा क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं, ताकि मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख सकूं। अब देखिए, ए आपको नजर आ रहा है, तो वो तो सिंपली A+ आ जाएगा। फिर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहां तो n आएगा, और -1 एज इट इज, एंड D एज इट इज। So this is basically the formula of arithmetic sequence, any arithmetic sequence, जिसमें ये जो A है, remember this is the first term, और ये जो D है, it is the common difference। कैसा कैसा लगा आपको, समझ में आया आपको ये? चलिए, चलिए, मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 5 9, और फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि 12th टर्म मालूम करके दिखाइए। अब देखिए, इसकी जो फर्स्ट टर्म है, विच इज 1, इट इज द फर्स्ट टर्म। अब आप कॉमन डिफरेंस, मैंने क्या कहा था, आप नोटिस करें कि पहली टर्म और उससे अगली टर्म में कितना डिफरेंस है, या कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें, तो देखिए 1 + 4, इसका मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस 4 है। यहां पर भी 4 आएगा। सो दिस इज माय कॉमन डिफरेंस। ओके, अब उसके बाद मैं इसको फार्मूला में पुट करने जा रहा हूं, तो मैं ए की जगह 1 पुट करूंगा, और डी की जगह 4 पुट करूंगा। और मुझे 12th टर्म मालूम करनी है, तो मैंने ए 12th लिख लिया है, तो मैं एन की जगह 12 लिखूंगा। 12 - 1 इज 11, 11 इंटू 4 44, 44 + 1 45। माय 12th टर्म इज 45। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला आया होगा समझ में, कि किस तरह इसको ड्राइव किया गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो we are going to solve some questions from exercise 4.2. Please subscribe and share my channel with everyone. Allah Hafiz.